वेलकम बैक स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो पे। और इस बार हम एक पोएम को पढ़ने वाले हैं जिस पोएम का नाम है वोकेशन। और वोकेशन का मतलब होता है पेशा, यानी कि जो जिस पेशे की काम करते हैं। ठीक है, डिफरेंट पेशे के लोग होते हैं, कोई हॉकर होते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर। तो डिफरेंट पेशे के काम होते हैं, छोटे छोटे काम जो करते हैं। जो हॉकर होते हैं, फिश मॉन्गर होते हैं, फ्रूट सेलर होते हैं, ये भी उन लोगों का वोकेशन है। तो ऑन योर वे टू स्कूल, स्कूल जाने के रास्ते और मार्केट जाने के रास्ते, यू सी मैनी पीपल एट वर्क। तो आप बहुत सारे लोगों को तरह तरह तरीके के काम करते हुए देखोगे। इन पेयर्स डिस्कस व्हाट यू हैव नोटिस्ड, और पेयर में डिस्कस करो तुमने क्या नोटिस किया है। देन रीड दिस पोएम, उसके बाद इस पोएम को पढ़ो। यू मे रीड इट अलाउड विद ए पार्टनर, तुम्हें अपने एक पार्टनर के साथ भी इस पोएम को पढ़ सकते हो। When the gong sounds 10 in the morning and I walk to school by our lane, मतलब जो गोंग जो है, गोंग मतलब बहुत बड़ा बेल, बहुत बड़ा घंटा। जब वो घंटा बज उठता था सुबह पे, एंड आई वॉक टू स्कूल बाय आवर लेन, तो हमारे रास्ते से मैं स्कूल जाता था। एवरी डे आई मीट द हॉकर क्राइंग बैंगल्स क्रिस्टल बैंगल्स, हर दिन मैं एक हॉकर को चिल्लाते हुए देखता था, जो ये चिल्लाता था कि बैंगल 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 मतलब चूड़ी, क्रिस्टल बैंगल्स मतलब कांच का बैंगल। देयर इज नथिंग टू हरी हिम ऑन, देयर इज नो रोड ही मस्ट टेक, उनकी कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई जल्दबाजी करना नहीं है, जैसा जल्दबाजी वो बच्चा कर रहा है स्कूल जाने के लिए। देयर इज नो रोड ही मस्ट टेक, कोई रास्ता भी उनको लेना नहीं है। नो प्लेस ही मस्ट गो, किसी जगह पे जाना भी नहीं है। नो टाइम व्हेन ही मस्ट कम, और ऐसा भी कोई समय नहीं है जब उनको वापस लौट के आना पड़ता है। मतलब क्या है कि वो कहीं में कोई जीवन में उसका बाध्यता नहीं है, किसी चीज़ को बांध के नहीं रखा है। इस टाइम पे स्कूल पहुंचना है, इस टाइम पे स्कूल से आना है, ठीक है, इस रास्ते से जाना है, उसको उसकी कोई परवाह नहीं है, उसको ज़रूरत भी नहीं है। आई विश आई वर ए हॉकर, तो मैं ये इच्छा करता हूँ कि अगर मैं कोई हॉकर होता। स्पेंडिंग माई डे इन द रोड, मैं रास्ते पे अपना समय बिताता। क्राइंग बैंगल्स क्रिस्टल बैंगल्स, मैं बैंगल क्रिस्टल बैंगल, चूड़ी ले लो, कांच की चूड़ी, ये बोलता रहता तो मेरे लिए अच्छा होता। When at 4 in the afternoon I come back from the school, दोपहर को 4 बजे मैं स्कूल से वापस लौटता हूँ। I can see through the gate, मैं गेट से ये देख सकता हूँ that the house, the gardener digging the ground, जो गार्डनर है वो मिट्टी खोद रहा है। How he does what he likes with his spade, अपना स्पेड जो है, फावरा जो है, उस फावरे से वो कुछ भी चाहे तो वो कर सकता है, मिट्टी खोद सकता है। soils these clothes with dust, उसके कपड़ों में धूल मिट्टी लगा हुआ है। nobody takes him to task, कोई उसको काम कराने के लिए नहीं चाहता, कोई होमवर्क नहीं देता। if he gets baked in the sun or gets wet, तो अगर वो सूरज में बेक हो जाए, मतलब सूरज की इतनी तेज़ गर्मी में अगर वो पसीने से भीग जाए, तो भी ऐसा कोई नहीं है कि हाँ उसको वहाँ से हटने के लिए बोले, उसको वो काम नहीं करना है, तो उसे काम में बाधा डालने के लिए कोई नहीं है। लेकिन कोई बच्चा अगर खेल रहा हो तो बच्चे को उसके पेरेंट्स डांटेंगे कि तुम खेल क्यों रहे हो, धूप में क्यों हो। आई विश आई वर ए गार्डनर, तो मैं विश करता हूँ कि मैं कोई गार्डनर होता। डिगिंग अवे एट द गार्डन, मैं भी उस तरीके से मिट्टी खोदता। विथ नो बडी टू स्टॉप मी फ्रॉम डिगिंग, और मुझे वहाँ पर खोदने से कोई नहीं रोकता। जस्ट एज इट्स गेट्स डार्क इन द इवनिंग माई मदर सेंड्स मी टू बेड, जब शाम हो जाती है मेरी मम्मी जो है मुझे सुला देती है। आई कैन सी थ्रू माई ओपन विंडो द वॉचमैन वॉकिंग अप एंड डाउन, और मैं अपने खुले विंडो से देखता हूँ कि जो वॉचमैन है, वॉचमैन मतलब क्या है कि घर का जो गार्ड होता है, जो पहरादार होता है, और पहरादार घर का भी हो सकता है, उस इलाके के लिए कोई पुलिस कर्मचारी को वहाँ पर डिप्लॉय किया जाता है। तो मैं रात में देख रहा हूँ विंडो से कि जो पहरेदार है वो वहाँ से आवाजाही कर रहा है। तो उसको जब मैं देखता हूँ तो मेरे मन में यही ख्याल आता है कि द लेन इज़ डार्क एंड लोनली, देखो ये रास्ता डार्क है, अंधकार है और एकदम सुनसान है। एंड ऑन द स्ट्रीट लैम्प स्टैंड्स लाइक ए जाइंट वन रेड आई इन इट्स हेड, और जो स्ट्रीट के लैम्प है वो खड़ा हुआ है उस जाइंट की तरह जिसका एक लाल कलर का आँख है, मतलब लाल कलर की लाइट को बोला जा रहा है यहाँ पर। द वॉचमैन स्विंग्स हिज लैंटर्न एंड वॉक्स विद द शैडो एट हिज साइड एंड नेवर वंस गोज टू बेड इन हिज लाइफ। तो रात में वो तो सोता नहीं, क्योंकि वो रात में पहरा देता है, तो सोएगा क्यों। तब वो रात में सोया नहीं और वो अपने लैंटर्न लेके जाता है और उसके साइड में शैडो रहता है। तो
ये चाइल्ड जो देखता है किसी को भी, वो मतलब ये सोचता है कि ये कितना लकी है इंसान, इसको रोकने टोकने के लिए कोई है नहीं, ये अपना खुशी से अपना काम कर पा रहा है। लेकिन मुझे रोक टोक बहुत ज़्यादा है, मुझे रोका जाता है बहुत। आई विश आई वेर अ वॉचमैन वॉकिंग द स्ट्रीट ऑल नाइट। तो मैं इच्छा करता हूँ कि मैं कोई वॉचमैन होता, मतलब स्ट्रीट में मैं चल रहा होता, चेजिंग द शैडोज विथ माई लैंटर्न, और जो शैडो है, परछाई है, उसको चेज कर रहा होता मेरे किसके द्वारा, लैंटर्न के द्वारा, हाथ में जो लैंटर्न है। ठीक है, ये रविंद्रनाथ टैगोर का लिखा हुआ पोएम है। तो आज के लिए इतना ही।